ओम शांति। आज का वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। पवित्र आत्मा भव, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। बच्चों को दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म अनेक मेरा मैला बना देता है। एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती। तो इसीलिए बाबा ने आज हमें समझानी दी कि स्नेह के सागर में जब हम समा जाते हैं तो मेरेपन की मैल को हम कैसे समाप्त कर पाते हैं और कैसे पवित्र आत्मा बन जाते हैं। क्योंकि बाप के साथ का समीपता का अनुभव करना, बाप के महावाक्यों पर चलना, बाप की समझानी को अपनी पर्सनालिटी में लेके आना, मतलब स्नेह के सागर में समा जाना। तो जब हम ऐसे भगवान को या परमात्मा को या बाबा को अपने भीतर इम्ब्रेस करते हैं, उनकी समझाने को और गाइडेंस को अपने एक्शंस में लेके आते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन होता है कि हमारा देहभान आत्मिक स्थिति में, सोल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाता है और दुनिया की स्मृति नहीं रहना, मतलब पुरानी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम डिटैच हो जाते हैं। मेरा मेरा वाला भाव, उससे डिटैच हो जाते हैं और फिर हमारे मन की स्थिति के ऊपर बाहर की दुनियावी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी मन की स्थिति पवित्र रहती है, हमारे मन की स्थिति पर अपवित्रता का प्रभाव नहीं आता। तो इसीलिए आत्मा के ऊपर से ये सारा मैल धीरे धीरे निकलता जाता है। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब हम परमात्मा के प्यार में, उसके महावाक्यों में अपने आप को समा कर रखते हैं, डुबो कर रखते हैं और उन्हीं के अनुसार जब हम कार्य व्यवहार में आते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस जब उन्हीं के आधार पर चलता है, तो हम तभी ये जो मैल है या जो डर्ट है दुनियावी या मेरेपन का, बॉडी कॉन्शियसनेस का डर्ट है, हम तभी इससे पार जा सकते हैं और तभी हम पवित्रता का अनुभव गहराई से कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज हमें ये टेक्निक बताई है कि कैसे हम पवित्रता की अनुभूति को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम पवित्रता के सागर में समाये हुए रह सकते हैं। उसके बाद आज बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया वो है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना, यही होली हंस बनना है। तो जब हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्न धारण हो जाते हैं तो उस समय हमारी पर्सनालिटी में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हमारा थॉट पैटर्न बदलता है, वाक्य बदलते हैं, पर्सनालिटी बदलती है, हमारा एक्शन बदलता है, कार्य करने का तरीका बदलता है, व्यवहार करने का तरीका बदलता है। और ये सब कुछ देखते हुए दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे हमसे सीख कर बदलाव की तरफ बढ़ता है। यही होली हंस का कर्तव्य है और इसी को कहेंगे होली हंस बनना। ओम शांति।